अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज एक और फरमाइश पूरी होने जा रही है और काफ़ी दिन से, बल्कि परसों भी हमारे पास कॉल आई थी, कल भी कॉल आई थी और उससे पहले भी कॉल आई थी कि मंगोचियाँ बनाना सिखा दें। तो मैंने कहा चलें आज मंगोचियाँ बनाना सिखाते हैं आपको। और उम्मीद करती हूँ हमारे जिन जिन व्यूवर्स ने, जिन जिन कॉलर ने ये फरमाइश की होगी वो इस वक्त देख रहे होंगे। और अगर देख रहे हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई भी फरमाइश करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मंगोचियों के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे दाल थी, मूंग की दाल की मंगोचियाँ बना रही हूँ मैं। लोग मूंग और माश मिला के भी बनाते हैं, मूंग और उसमें थोड़ी सी चने की दाल वो भी मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मूंग की दाल की बना रही हूँ। 1 कप कच्ची दाल ली थी, 1 कप कच्ची दाल आपने लेनी है और 4 से 5 घंटे उसको भिगो दें। अगर सुबह बनाना है तो आप ओवरनाइट उसको भिगो दें, यानी जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो 1 कप मूंग की दाल को धो के उसको भिगो दें और सुबह उठ के आपने इस तरह उसको पीस लेना है। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ ये दाल पिसी हुई है। बाकी तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। साथ साथ जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए यहाँ मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। 2 अदद टमाटर थे, उसको भी मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक का इस्तेमाल होगा, पिसा हुआ धनिया जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, हरा धनिया जाएगा और इसमें हम शामिल करेंगे जो हमारा मूंग दाल का बैटर है, इसमें हम शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चुटकी सोडा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। हरा धनिया भी इसमें मैं शामिल करूंगी चॉप करके। तो पहले इसमें हम मिक्स करके रख लेते हैं जिसका हमें मंगोचियाँ बनानी है मूंग की दाल की। इसमें हम तमाम चीज़ें मिला लेते हैं। नमक इसमें शामिल करूंगी मैं 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली जाएगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें और हरा धनिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। तो हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैं कर लेती हूँ चॉप। 2 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी बिल्कुल बारीक काट के और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। अच्छा, रेसिपी कार्ड में 1 टेबल स्पून प्याज लिखी है चॉप, वो ऑप्शनल है, अगर वो आप डालना चाहें इसमें तो डाल सकते हैं, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें प्याज का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको आपने बारीक कर लेना है, हरी मिर्चों को चॉप। साथ साथ आपको स्क्रीन पे मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी नज़र आता है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, मेरे पेज को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं वहाँ पे कोई भी अपनी वीडियो का लिंक अपलोड करती हूँ तो वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मूंग की दाल है ये, 1 कप कच्ची मूंग की दाल 1 कप ली थी, उसको मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट। अगर सुबह पकाना है तो रात में भिगो दें और अगर शाम में बनाना है तो आपने दोपहर 12-1 बजे तक भिगो दें और रात में आपने इसको पीस लेना है इस तरह से, जिस तरह मैंने ये पीस के बैटर सा बना लिया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। सोडा भी नहीं डाल रही हूँ, सोडा जब फ्राई करने लगूंगी उस वक्त डालूंगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसमें बहुत देर सोडा रहेगा तो ये बिखरना शुरू हो जाएंगी फिर। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। तो मेथी दाना में, अच्छा मेथी दाना आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपने तकरीबन
1 टीस्पून जितना इसमें मेथी दाना डालना है। 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें मेथी दाना शामिल कर दिया है और लेवल करके बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। और मेथी दाना को आपने बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना क्योंकि मेथी दाना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कड़वाहट की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब हल्का सा आप देखें कि ये कड़कड़ाने लगा है तो फिर आपने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। और प्याज जब भुन गई, ऑयल ऊपर आने लगा तो मैंने इसमें शामिल कर दिए पिसे हुए टमाटर। पिसे हुए टमाटर शामिल कर दिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो इसके मसाले हैं। मसालों में जाएगा नमक, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून भर के, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा थोड़ा सा, और बाकी मैं डालूँगी लास्ट में। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। ठीक है, मेथी भी इसमें जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, मसाले चले गए, नमक, मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च गई है, पिसा हुआ धनिया गया है, हल्दी पाउडर गया है। ये देखिए, ठीक है। अब अच्छा सा इसको आपने भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी, क्योंकि मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आई कि मंगोचियाँ आप जब भी बना रहे होते हैं उसका जो पानी जो उसकी ग्रेवी है वो हम अगर दोपहर में बनाते हैं तो रात तक वो कहाँ गायब हो जाती है। चाहे आप कितना भी उसमें पानी डाल दें, लेकिन वो जितनी भी मंगोचियाँ हैं वो सारा पानी जो है वो पी जाती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी रखना है। पानी क्या, मसाले के हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। बिल्कुल पतला पानी भी मत कर दीजिएगा कि वो शोरबा या ग्रेवी ना लगे, वो बिल्कुल पतला पानी लगे। ठीक है, उस हिसाब से, और उसी हिसाब से आपने इसमें मंगोचियाँ भी शामिल करनी है। अब देखें ऑयल ऊपर आने लगा। अब मैं इसमें इस स्टेज पे मैं पानी शामिल कर दूंगी क्योंकि प्याज हमारी अच्छी सी भुन चुकी है, कच्चापन उसका ख़त्म हो चुका है, और साथ साथ हमने इसमें टमाटर और जो मसाले डाले थे उसकी भी भुनाई हो चुकी। बाकी कुकिंग जो है वो हम पानी डाल के करेंगे, ये पकता रहेगा, और जब तक ये पकता रहेगा उस वक्त तक हम अपनी मंगोचियों को करेंगे फ्राई। और नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगी तो मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह आपको नहीं नज़र आएगी। तो आपने भी इसी तरह करना है कि गुठली आपकी मंगोचियाँ हों चाहे पकौड़े हों, उसमें इसी सूरत में आती है कि एक तो आपका बैटर बहुत गाढ़ा होता है, दूसरा ये कि आप ऑयल में से डायरेक्ट निकाल के उसको जो भी ग्रेवी है उसमें आप शामिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो भी पक रही है स्लो। ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये पक रही है यहाँ पे। और इससे क्या होगा, जितने भी मसाले हैं या जो भी चीज़ है वो इसमें कुक हो जाएगी अच्छी तरह, जो भी कच्चापन है वो सारा इसका हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो ये सालन भी, हमारी जो ग्रेवी भी है वो भी स्लो फ्लेम पे इस तरह से ये पक रही है। ठीक है, अभी ये हमारी मंगोचियाँ फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद आखिर में हम इसमें डाल देंगे अपनी ग्रेवी के अंदर ये मंगोचियाँ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जितनी देर आप ब्रेक पे रहे उतनी देर मेरी मंगोचियाँ जो हैं यहाँ फ्राई हो चुकी हैं। और मैंने कहा कि चाय का जो मग है ना वो भी मेरे पास है, तो मैं क्यों ना एक मंगोची जो है फ्राई खा लेती हूँ, क्योंकि ये जो फ्राई हुई है ना इतने मज़े की हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ, देखें कहीं आपको इसमें गुठली कुछ नहीं नज़र आएगा। अगर कैमरा दिखाए, ये देखें कहीं भी आपको इसमें कोई गुठली नज़र नहीं आएगी। और जितनी देर ब्रेक थी ये रूम टेम्परेचर पे भी आ चुकी हैं, इनकी हीट निकल चुकी है। तो ये आपने फ्राई करके इस तरह पहले प्लेट में रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद आपने जो है वो अपनी जो ग्रेवी बनाई है उसमें आपने शामिल करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ हमारी जो मंगोचियाँ हैं, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी क्योंकि यहाँ पे एक दो लोग ऐसे जिनको फ्राई बड़ी पसंद है, और मैं चाहती खुद भी हूँ कि वो ट्राई करें यहाँ पे। ये देखें, ये इस तरह मैं
मैं शामिल कर रही हूँ। बस ये हमने बचा ली हैं, हम खाएंगे अभी चाय के साथ। और बाकी मैंने मंगोचियाँ जो हैं वो इसमें शामिल कर दी। और अभी आप देखिएगा आपको इतनी ग्रेवी नज़र आ रही है, ये सारी एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर। ठीक है, मैं इसमें डालूंगी लास्ट में कसूरी मेथी, 1 टीस्पून आपको हाथ से मसल के डालनी है। ये चली गई इसमें। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ और प्याला अपना करीब लाते हैं। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको हम निकालते हैं। आप कलर देखें, मंगोचियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपने रेसिपी जो मैंने आज सिखाई है, इसी रेसिपी से आपने अगर बनाई तो बहुत अच्छी बनेगी। और ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा शोरबे की तरह नहीं है, यानी बिल्कुल पतला पानी नहीं है। तो इसी तरह आपने इसको रखना है। ये ज़बरदस्त सी हमारी मंगोचियाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके मैं इसमें ऊपर से डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये आपने हरा धनिया इस पे डाल दिया। और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो मंगोचियाँ हैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे जो है यहाँ खिसका देती हूँ ताकि नज़र आए कैमरे में। और हमारी रेसिपी हो चुकी है आज की तैयार, जो हमने आज बनाई है आपकी रिक्वेस्ट पे। जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे कॉलर हैं, जो प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, जो फरमाइशें करते हैं, तो मैंने कहा चलें, बहुत दिन से फरमाइश आई हुई थी मंगोचियाँ बनाना सिखाएं, तो आज मंगोचियाँ बनानी आपको सिखा दी हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई हो, शो मिस हो गया हो, तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, आपने उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि हमारा शो जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वैसे भी आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मेट्रो 1 न्यूज़ के, वहाँ आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो सारी मेरे शोज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, जुनैद का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि तंदूरी चिकन, तो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी तंदूरी चिकन। और साथ साथ आपने मेरा पेज भी लाइक करना है, मेरे पेज को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं जो भी वहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड तो नहीं करती, उसका लिंक मैं वहाँ अपने पेज पे शेयर कर देती हूँ ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। या मेरी कोई क्लास होती है, कोई इवेंट होता है, उसकी पोस्ट मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। लाइक करने से ये होगा कि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, तो उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है, मंगोचियाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। कल का शो आपने मिस नहीं करना है, कल भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो बनेगी। तो इंशाअल्लाह कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।